गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज का मार्केट हम लोग पहले देखते हैं। आज इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा लेट से शूट कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो अब लोग जल्दी से हम लोग भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे निफ्टी लगातार एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड को मेंटेन करता हुआ दिख रहा है और लगातार हर दिन एक नए लेडर पे जा रहा है, नए लेवल पे पहुंच रहा है। अब देखिए कल के डेट में क्या हुआ था, ये क्लोज हुआ था 21,700 के पास क्लोज किया था निफ्टी। और आज वहाँ से ऊपर जाके 21,800 के क्लोज जाके क्लोज किया है, ठीक है। हर दिन एक नए लेवल पे पहुँच रहा है निफ्टी। तो इसके वजह से निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, वो हम आगे आपको ड्रॉ कर दिए हैं आपके सामने, ताकि टाइम बचे थोड़ा सा, ठीक है। और इंटरनेट भी प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए बड़ा वीडियो बन जाएगा तो फिर आपके पास शेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है वो सब डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ग्रीन लाइन जो है वो टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो डेरिवेटिव बेसिस पे अप साइड में निफ्टी का रेजिस्टेंस है 21,800 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 21,900 और उसके बाद 22,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 21,700 डेरिवेटिव के बेसिस पे सपोर्ट है, और वहाँ से 21,675 तक का एक डिमांड जोन भी है। और साथ में यही जोन आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, यानी कि 21,675 से 21,700 एक इम्पॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए, ठीक है। 21,675 के नीचे 21,600 से लेकर 21,577 तक का जोन है। उसके बाद 21,500 से लेकर 21,460 तक का जोन है। उसके बाद 21,400 का सपोर्ट है, और उसके बाद 21,300 का सपोर्ट है। तो ये था निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव का डेटा एंड प्राइस एक्शन। यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर्मेशन का हम लोग समझेंगे तो अप साइड में जब हमें दिख रहा है कि 21,800 डेरिवेटिव के बेसिस पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, और साथ में आज का हाई भी था, मतलब दो दो पॉइंट मिल गया, प्राइस एक्शन भी और डेरिवेटिव का डेटा भी। इसलिए 21,800 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ही 21,800 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 21,800 वो इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा ब्रेक होने के बाद। तो हम लोग उस सपोर्ट पे काम नहीं करते, उसके एक सपोर्ट नीचे चले जाता है, यानी कि 21,700 का पुट सेल और 21,600 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है, और एक स्प्रेड स्ट्रेटजी बना सकते हैं जहाँ पे प्रीमियम गलने का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। अब डाउन साइड में चूंकि हम लोग देख चुके हैं 21,675 से 21,700 एक इम्पॉर्टेंट जोन है डेरिवेटिव और टेक्निकल के बेसिस पे भी, और साथ में ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी। तो इसीलिए जैसे ही 21,675 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तो 21,700 इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, इमीडिएट पे हम लोग काम नहीं करेंगे। उसके ऊपर चले जाएंगे तो 21,800 आएगा, तो 21,800 पे आप 21,800 का कॉल सेल और 21,900 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनाना है, स्ट्राइक प्राइस याद नहीं रखना है। जब ब्रेकआउट हो, जब एक्शन हो, तो उस समय मार्केट कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी खुद से बनाना है। इसलिए मैं आपको ब्रेक करके स्ट्रेटजी बनाना सिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ को ब्रेक करके बता रहा हूँ, ताकि आप सही से स्ट्रेटजी बनाना सीख सकें, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ भी ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ है, 48,300 है। ये ब्लू लाइन जितना दिख रहा है वो सब डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ग्रीन लाइन प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी डाउन साइड में सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 48,300 का। उसके ऊपर 48,350, 48,420, 48,613, 48,640, ये सब जोन टेक्निकल लेवल पे है। डाउन साइड में 48,500 से लेके 48,300 तक एक डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का, ठीक है। साथ में यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड में 48,300 के बाद मल्टीपल टेक्निकल लेवल पर सपोर्ट है, लेकिन जो मेजर डिमांड जोन है वो 48,000 पे है। उसके बाद 47,900, 47,800, 47,660 और 47,500 एक मेजर जोन है। अप साइड में 48,640 के ऊपर 48,800, उसके बाद 49,000 का रेजिस्टेंस है।
यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं 48,640 के ऊपर अगर ये जाता है, बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो वहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे हमारा जो सपोर्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 48,500। लेकिन हम लोग इमीडिएट पे काम नहीं करेंगे, उससे एक स्ट्राइक नीचे चले जाएंगे तो 48,300 का पुट सेल और 48,000 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है। ठीक है, हमेशा इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम नहीं करना है, उससे दूर हट के काम करना है ताकि मार्केट के रिस्क से भी आप बचे रहें और बेनिफिट भी उठा सकें। डाउन साइड में 48,300 मेजर सपोर्ट दिख रहा है, डिमांड जोन दिख रहा है, इसलिए 48,300 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 48,500 का कॉल सेल और 48,800 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है, क्योंकि 48,300 के नीचे अगर जाएगा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वही बन जाएगा 48,300। तो 48,300 से ऊपर क्या है 48,500 है, तो हम लोग 500 का कॉल सेल और 48,800 का कॉल यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी अपना बना सकते हैं। स्टॉक्स में हमारे पास पहला स्टॉक है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। सेल में अप साइड में रेजिस्टेंस है टेक्निकल बेसिस पे 123.90, उसके ऊपर डेरिवेटिव बेसिस पे 125 का रेजिस्टेंस, फिर 126 का रेजिस्टेंस। डाउन साइड में सपोर्ट 123 का है, फिर 120 का है, फिर 118, फिर 115। ये है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। डाउन साइड में डिमांड जोन सेल में 120 से 120.85 का डिमांड जोन है और अप साइड में 123 से 123.90 का सप्लाई जोन है। ठीक है, 123.90 के ऊपर 125, 126 का रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। डाउन साइड में 120 के नीचे 118, 115 का सप्लाई है और सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी समझेंगे। तो जैसे ही 123.90 इसको राउंड फिगर करते हैं 124 के ऊपर अगर सस्टेन करता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे हम लोग 120 का पुट सेल और 118 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 123 इमीडिएट सपोर्ट हुआ, उसके नीचे चले जाएंगे तो 120 हमारा अगला सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉल साइड में डाउन साइड स्ट्रेटजी देखेंगे तो 120 का डिमांड जोन है, 120.85 से 120 का डिमांड जोन है। तो जैसे ही 120 डाउन साइड में ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे 123 का कॉल सेल और 125 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 123 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 125 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेटजी फॉर्मेशन कर सकते हैं सेल में। इसके बाद अगला स्टॉक है बी सॉफ्ट, जिसमें आज के डेट में शॉर्ट बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मतलब लोग बेचे हैं। लॉन्ग बिल्डअप मतलब लोग बाई किए हैं, शॉर्ट बिल्डअप मतलब लोग बेचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट में अप साइड में रेजिस्टेंस है 720, उसके बाद टेक्निकल लेवल पे वो 723 से 725 का एक जोन है, उसके ऊपर 730 का डेरिवेटिव पे रेजिस्टेंस है, 730 से 731 का एक जोन बना हुआ है, उसके ऊपर 740 का डेरिवेटिव पे रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 710 और 700 का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। यहाँ पे जो मोमेंटम अच्छा दिख सकता है वो 731 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का भी एक जोन यहाँ पे है 730, 731 पे। ठीक है, तो अच्छा मोमेंटम तो हम लोग को यहाँ पे 731 के 731 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। लेकिन मीन वाइल अगर हम लोग का ये 725 के ऊपर ये जो जोन है, ये जो जोन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जोन पहले ये सपोर्ट का जोन था, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट का जोन बना और फिर वापस से रेजिस्टेंस बन गया। मतलब इस जोन के ऊपर मूवमेंट होता है, तभी यहाँ से प्राइस ऊपर भागा था। मतलब अगर 725 के ऊपर सस्टेन करता है बिरला सॉफ्ट, तो यहाँ पे हम लोग 710 जो इसका नीचे का सपोर्ट है उसको का पुट सेल और 700 का पुट बाई करके यहाँ पे एक स्प्रेड स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाउन साइड में 710, ठीक है, 710 दूर है। ठीक है, यहाँ पे जो आज का लो बना था इसका 715, अगर 715 ये ब्रेक करता है इट मीन्स कि 710 की तरफ ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये 715 के नीचे सस्टेन करता है तो 720 का कॉल सेल और 725 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग स्प्रेड स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसमें। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और दो स्टॉक का एनालिसिस और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। अब आप इसको आप खुद से चार्ट पे अप्लाई कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। थैंक यू।